नमस्कार दोस्तों। ईरानी मिसाइलों के हमले से बौखलाया अमेरिका क्या ईरान में अपने ग्राउंड ट्रूप्स को उतारने को मजबूर हो सकता है? क्या ईरानी मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को जमीनी लड़ाई के लिए मजबूर कर सकती हैं? जिस तरह से ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जिस तरह से ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम जमीन पर अमेरिकी ट्रुप्स का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम अमेरिका से अब किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है, बल्कि ईरानी योद्धा अमेरिकी सेना का ईरान की सरजमी पर इंतजार कर रही है। हम उन्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, झुकेंगे नहीं। क्या मतलब है इसका? और क्या अमेरिका बड़े युद्ध में फंस गया है? और क्या अमेरिका के पास अब विकल्प आने वाले दिनों में नहीं रहेगा कि वो जमीन पर ग्राउंड ट्रूप्स उतारे? इसको समझने के लिए मिलिट्री वेटरन, जिन्हें आप लगातार देखते सुनते होंगे, 35 सालों तक भारतीय सेना में रहे मेजर जनरल बख्शी साहब हमारे साथ खास तौर पे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। बख्शी साहब, सवाल मैंने भूमिका में पूछे क्योंकि ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम किसी भी सूरत में निगोशिएशन नहीं करेंगे और हम उनके ग्राउंड ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं। और ये तब जब ट्रंप ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दी है, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ में ट्रंप ने एक बात और कह दी है कि ईरान के लीडरशिप के चुनाव में हमारी भूमिका होगी, हमें खामेनेई का बेटा लीडर के तौर पर कबूल नहीं है। आ, देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का बाप का राज नहीं हो गया पूरी दुनिया पे कि वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट वो चूज कर ले कहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वेनेजुला के, ईरान के, कहाँ कहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से आप सारे देशों के प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है ये बयान। देखिए साहब, अगर आप केवल आंकलन करें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पावर का, मिलिट्री पावर का, तो अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो ओवरवेलमिंग है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा है, प्लीज समझिए। ठीक है, उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तेल की कीमत अभी तक पहुंच जाती $100 प्रति बैरल, लेकिन 2 महीने पहले अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बोल दिया था खूब सारा तेल जितना निकाल सकते हो बाहर निकाल दो साहब, बंद होने की चांस है। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा प्राइसेस चढ़ने में, लेकिन प्राइसेस चढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है साहब, मैं आपको बता दूं कि 50% तो ये तेल के, ये नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए। ठीक है, ईरान ने हिट की है, क्वातार की एलएनजी फैसिलिटी बंद हो गई है। 50%, 60% भारत की एलएनजी वहां से आती है। ठीक है साहब, अब हमारे घरों के चूल्हे महंगे हो जाएंगे साहब, फिर आप चीयर लीडिंग कर लेना डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ठीक है ना, बड़ा शौक है लोगों को कि हम तो उनकी चीयर लीडिंग टीम है, जैसे वो लड़कियां डांस करती है ना फुटबॉल फील्ड के बाहर, तो आप करिए, हम तो नहीं करेंगे साहब, क्योंकि हमारे लोगों को अब दुख क्लेश पहुंचने वाला है। ठीक है, हमको अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अमेरिका के पहले, इजराइल के भी पहले, सब जगह के पहले भारत के राष्ट्रहित है। ठीक है, और मुझे तो अफसोस ये दिख रहा है कि ये लड़ाई साहब खिंचेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर दोनों साइड की जीभें बाहर लटक रही होगी। भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ, ईरान के साथ। मेरा मेरा निवेदन है कि हम जो है अपने राष्ट्रहितों को प्राथमिकता दें और कोशिश करें जल्द से जल्द सीज फायर कराने की, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचेगी, पहुंचनी शुरू हो गई है। गैस का मामला हर घर के अंदर फर्क डालता है, हर घर के चूल्हे गैस से जल रहे हैं साहब। ठीक है, तो इतनी तो हमको अब ये अवेयरनेस होनी पड़ेगी कि हम अपना राष्ट्रहित प्राथमिकता दें। यूक्रेन की लड़ाई बाद में बंद हो, कल परसों चौथ बंद हो, पहले तो ये लड़ाई जो हमारे पिछवाड़े में चल रही है आग, इसको बुझाना होगा, नहीं तो साहब नुकसान सारी दुनिया की इकोनॉमी का हो रहा है। देखिए प्लीज आंकड़ा समझिए। ठीक है, ईरान की पूरी स्ट्रेटेजी समझिए। स्ट्रेटेजी ये है साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। ठीक है, आप जीत जाओ भले एट दी एंड, लेकिन आपको ऐसे घाव लगेंगे कि आपको साहब बंद करना पड़ेगा तिल मिला के। ये समझ लीजिए, मैंने झक नहीं मारी है 37 साल फौज में,
और मुझे सच बोलना सिखाया गया था, क्योंकि लड़ाई के मैदान में झूठ नहीं चलता साहब। झूठ की बुनियाद पे जो प्लानिंग की जाती है, नुकसान होता है भारी। ठीक है, फरेब आप दुनिया को प्रोपेगेंडा के लिए बोल दें, जो मिलिट्री ऑपरेशंस रूम हैं वहां पे बहुत यथार्थ की प्लानिंग की जाती है। प्लीज समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एज अ सिपाही बोल रहा हूं। ठीक है, और मैंने दिल्ली में नौकरी नहीं की है अपनी पूरी जिंदगी एयर कंडीशन दफ्तरों में। मैं लड़ाई के मैदानों में 5 बार जा चुका हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं साहब कि हमको ये देखना है कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है। उसने अपना कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज कर लीजिए है। आप जितने मर्जी आयतुल्लाह मार लीजिए, लड़ाई चलती रहेगी। समझ गए साहब, ये गिठान बांध आपने कहा लीजिए। आपने कहा जितने चाहे आयतुल्ला मार लीजिए, ईरान की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल। लड़ाई अगर अमेरिका मजबूर हुआ, कहा जाता है कि जब तक ग्राउंड पर ट्रुप्स नहीं होगा तब तक लड़ाई आखिरी अंजाम तक नहीं होगी, जिस तरह से ईरान रिजिड है या लगातार मरने मारने को तैयार है। क्या उसकी भी हाँ। संभावना देखते हैं? क्योंकि ईरान तो कह रहा है हम उसके लिए तैयार हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है। अच्छा, मैं समझ गया। देखिए, क्यों थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मैं कहना ये चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि बेवकूफ थे मेरे प्रीडिसेसर्स जिन्होंने इराक में 8 साल इतने साल युद्ध किया, 8 साल युद्ध किया, ग्राउंड ट्रूप्स ग्राउंड पे डाले, बेवकूफी करी, अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले। ठीक है, लीबिया में डाले, यहां डाले, वहां डाले, सब जगह की वो कर रहे थे। अब वो खुद ग्राउंड ट्रूप डालेंगे? देखिए साहब, सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के मुताबिक 6 जवान मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं अमेरिका के, 18 घायल हुए हैं। ये 4 दिन पहले का आंकड़ा है। उसके बाद ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ये देखिए, अब जितना मर्जी छुपा लीजिए, कब तक छुपाओगे? लोगों की फ्यूनरल होंगे, टीवी कैमरे जाएंगे, झूठ बोल लो जितना मर्जी बोलना है, लेकिन नुकसान आपका जानी माली होना शुरू हो गया है। और अगर अमेरिका के लोगों को एक चीज पसंद नहीं है, वो है बॉडी बैग। मिड टर्म इलेक्शन ईयर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेरी बहुत क्या नसीहत है कि साहब अपना ख्याल कर लें, अगर औरों का ख्याल नहीं है। ठीक है, आप आपके बॉडी बैग्स आए, और ईरान ने चाइना से एंटी शिप मिसाइल ले लिए हैं। ठीक है साहब, एक भी अमेरिकन कैरियर डूब गया, एक भी डिस्ट्रॉयर डूब गया, आपकी मिड टर्म इलेक्शन गई, आप लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आप इम्पीच तक हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलस है। अपना हित तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ना साहब, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए साहब, ईरान लोग का कहना है कि अमेरिका इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग है। भाई उसमें क्या फर्क है? लेकिन दूसरे को भी तो पता है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि मैं इकोनॉमिक पेन इन्फ्लिक्ट करूंगा, ना सिर्फ अमेरिका पे, पूरी दुनिया पे, ताकि दुनिया बोले अमेरिका को साहब बस अब रहने दो साहब, बहुत हो गया, वेरी वेल डन, अब जरा सीज फायर कर लो। ठीक है, देखिए प्लीज समझिए, जिस दिन ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल हो जाएगी, अमेरिका में इन्फ्लेशन की दर जो है 2.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। जिस दिन तेल की कीमत $130 प्रति बैरल हो जाएगी, तब जो है तेल की कीमत तेल की कीमत बढ़ के अमेरिका के अंदर $7 से $8 प्रति बैरल हो जाएगी, प्रति गैलन हो जाएगी, फ्रॉम $3 प्रति गैलन। और इन्फ्लेशन का दर 6% पे पहुंच जाएगा। क्या इकोनॉमी पे जो चोट पहुंचेगी, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। अब साहब हम अमेरिका की बात तो छोड़ ही दें। आखिरी सवाल, भारत की हाँ। भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? भाई आप कह रहे हैं कि भारत में चीयर लीडर्स हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। यहाँ ईरानी जो एक वारशिप था, यहां से लौटते हुए भारत की मेजबानी में आया था, लौटते हुए उसको भी डुबा दिया अमेरिका ने। तो भारत चुप्पी क्यों है, सन्नाटा क्यों है, बोल क्यों नहीं पा रहे, इतना बड़ा देश? नहीं, बोलना शुरू कर दिया है साहब, ऐसा मत बोलिए आप। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं वो ईरान की दूतावास में गए हैं, कंडोलेंस बुक साइन करी है।
वो भी बोलती है अपने आप में। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ भारत में आए हुए हैं, बातचीत हो रही है। देखिए, इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड। हमारे इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत गहरी मित्रता के ताल्लुकात, और हमारे ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर बेस्ट प्लेस टू ट्राई फॉर सीज फायर। ब्रिक्स के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? आप हैं। थर्ड वर्ल्ड की आवाज कौन है इस वक्त? आप हैं। तो आप बाकी दुनिया का हित छोड़ दीजिए, आप अपना राष्ट्र हित देखिए। हमारे हित में है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। अमेरिका, भारतवर्ष में कई लोग अमेरिका के चीयर लीडर बनना चाहते हैं। मुद्दई क्या कहते हैं, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। गवाह चुस्त, हाँ। ठीक है ना साहब? तो यहाँ अमेरिका में जो, भारत में जो लोग चीयर लीडिंग करना चाहते हैं, वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप क्या मारा, क्या मारा, पाइप डाउन। आप अपने राष्ट्रहित देखिए। आपके राष्ट्रहित में है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो, कल बंद हो। लेकिन ठीक है। जनरल साहब, भारत के चाहने से या भारत चाहे कि ये सीज फायर हो जाए तो सीज फायर हो जाएगा? हाँ, नहीं, बड़ा बड़ा ब्रिलियंट सवाल है। मैं जरा आपको जवाब दे दूं। ठीक है साहब, भारत के चाहने से नहीं होगा। दोनों देशों का जो मिसाइल मैथमेटिक्स है ना, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 10 दिन में दोनों की जीभ बाहर आ गई होगी। कितने मिसाइल हैं ईरान के पास फायर करने के लिए, और कितने इंटरसेप्टर हैं इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पास, अमेरिका के पास। ठीक है, 10 दिन में, पिछले बार 12 दिन में जी बाहर आ गई थी। इस बार जो रेट ऑफ फायर है वो ताबड़तोड़ हो रहा है। मुझे तो अंदाज है अगले 2-3 दिन में दोनों देशों साइड्स की जी बाहर आ गई होगी। तब सब लोग, आप अगर शांति की बात करें तो सुनेंगे। ठीक है, और आपको उसके लिए हल्ला अभी से शुरू करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मोदी जी शांति के लिए अपील करेंगे। वो अगर यूक्रेन के लिए शांति के दुआ कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, तो यहाँ और ज्यादा बड़ी जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप भी आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनको भगवान याद आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपनी जो ट्वीट की है, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड हेल्प अमेरिका, पे आ गए हैं वो। ठीक है साहब, ये इतना एक तरफा युद्ध नहीं है जितना कि ड्रामा किया जा रहा है, जितना कि ड्रामा देखिए, किया जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई प्रोपेगेंडिस्ट नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे को किसी से लेना देना नहीं। मैं एक फौजी हूं जिसे सच बोलना सिखाया गया था। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझ रहे हैं आपको जनरल साहब। हिदायत दे रहा हूं, और मेरा पहला कंसर्न भारतवर्ष के साथ है। अमेरिका का बहुत बाद में, और इजराइल भी हमारा दोस्त है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ हद के आगे इजराइल भी भारत की दिक्कतें समझेगा। अगर हम उसकी दिक्कत समझ सकते हैं, इजराइल को भी हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। जनरल साहब, एक सवाल और। जिस ढंग से ट्रंप जिद पर, दादागिरी पर, सनक पर अड़े हुए हैं कि वे स्पेन जैसा छोटा देश जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, वो भी अगर कहता है यूएन चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये लड़ाई है, तो कहते हैं हम आर्थिक कारोबार सारे बंद कर देंगे स्पेन से। जो भी कंट्री अगर ट्रंप से लाइन लेंथ नहीं मिलती है जिसकी, उसके खिलाफ ट्रंप बोलते हैं। तो भारत को यह चिंता तो नहीं है कि ट्रंप के इस पर असहमति जताए तो पता चला कि टैरिफ और सैंक्शन का सामना भारत करने लगे? क्या नहीं मजबूरी है? साहब, देखिए, हमने ट्रंप को, आई थिंक भारतवर्ष ने बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया है। हमने चीख चिल्लाहट नहीं करी है। हमने बड़े शांति से अपना पक्ष रखते गए और उनको ट्रेड डील करनी पड़ी। अब अफसोस ये कि वो ट्रेड डील हुई और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इमरजेंसी पावर ले ली। ठीक है साहब, गई धुएं में वो ट्रेड डील। वो कह रहे थे कि रूस से तेल लेना बंद करो। 50% हमारा तेल आ रहा था गल्फ से, वहां से भी ना ले। वेनेजुला 10 साल तक तेल नहीं आएगा, और रूस से भी ना ले, तो क्या करें? पानी पिए, अपनी कारों में पानी डालें। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज बोला है कि हाँ, ले लो रूस से ले लो। एक महीने के लिए आपको ग्रेस मार्क दिया है, डिस्काउंट ऑफर कि एक महीने के लिए रूस से तेल ले लो। अमेरिका की तरफ से आया आज। हाँ, तो फिर आप ऐसा तो करें ना अमेरिका साहब, के बोले रामों कि के रंग अमेरिका में बहुत जनरल साहब स्ट्रांग। हम क्यों रहे? आप सुन लीजिए ना, मेरी भी सुन हाँ, लीजिए। आप जी। फिर ऐसा करें, बोले साहब अमेरिका आप बहुत स्ट्रांग है, हम आपकी कॉलोनी बनना चाहते हैं साहब। हमको बड़ा शौक है कॉलोनी बनने का ना, 250 साल अंग्रेजों की कॉलोनी थे, हम आपकी कॉलोनी बनना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं आप? दीदी क्या बोलना चाहते हैं? भारत
दुनिया की तकरीबन तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, ये है। और 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी पाकिस्तान को बचाने, बचा सके थे पाकिस्तान को, 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि हम टेररिज्म के बरखिलाफ हैं। अरे हमारे खिलाफ जो टेररिज्म हो रही है उसके बारे में कौन कब आवाज उठाएगा? देखिए साहब, ये हिपोक्रेसी मेरे को मत बताइए। और ये एक सिपाही को मत बोलिए कि आत्मसमर्पण करो, करो, साष्टांग दंडवत करो। हम नहीं करेंगे। सिपाहियों को लड़ना सिखाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। एक सवाल और चाहता था मैं जनरल साहब, एक सवाल लास्ट। चलिए जनरल, एक सवाल ले ले। देखिए उनको जल्दी थी, तो फिलहाल जनरल बख्शी ने जो बातें कही, चूंकि सबसे अधिक लोग उनसे बात करना चाहते हैं, तमाम मीडिया चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो बहुत कम वक्त दे पाए। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।